दोस्तों, मैं ब्रजेश, मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे आर ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आज हम इसे करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? लोकटक जल, तो आपको पता है लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। तो इसका सही आंसर है लोकटक जल परियोजना मणिपुर की है, मणिपुर में स्थित है। अगला सवाल है, रुपये के अवमूल्यन का संकलित लक्ष्य क्या है? यानी जब सरकार रुपये का मूल्य कम कर देती है तो उसका क्या उद्देश्य होता है, क्यों वो कम करती है? तो याद रखें, जब रुपया का मूल्य कम होता है तो बाहर से लोग सामान ज़्यादा खरीदते हैं, यानी कि निर्यात को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, विदेशों से पैसा भी प्राप्त होता है। तीसरा, आयात रुक जाता है, यानी जब रुपया की कीमत गिर जाती है तो यहाँ से लोग बाहर से लोग सामान नहीं मंगाते हैं। यानी इसके मुख्य कारण है चारों। रुपये का जो मूल्य गिरता है तो ये चारों उसके लक्ष्य होते हैं। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, तो हरे प्रकाश में वही गुलाब कैसा दिखाई देगा, ये बताएं। याद रखें, हरे में कोई चीज़ देखने पर वो नजर आती है काली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों को शरीर का कौन सा अंग प्रभावहीन करता है? यानी शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको कौन खत्म कर देता है? आपको पता है लीवर में एक अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो वो शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको नष्ट कर देता है। अगला सवाल है, बोलीवर किस देश की मुद्रा है? तो बोलीवर कहाँ की मुद्रा है? वेनेजुएला। आप मुझे बताएं, कोलंबिया की मुद्रा क्या है? कोलंबिया की मुद्रा आप मुझे बताएं। और अगला सवाल है, आहार में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से जो रोग होता है वह है एस्कॉर्बिक अम्ल की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपको पता है एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है विटामिन सी को, इसीलिए एस्कॉर्बिक कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। अगला सवाल, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया में अपचयन होता है, तो याद रखें अपचयन होता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगला सवाल आते हैं, अगला सवाल है, सिरका का जलीय विलयन है। सिरका किसे कहते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो आपने बचपन से पढ़ा है सिरके को कहा जाता है एसिटिक अम्ल। अगला सवाल, चलो आप मुझे ये बताओ कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? कोई दो ऐसी चीज बताओ जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किन दो चीज़ों में पाया जाता है? अगला सवाल, और ये बताएं, आम जब पक जाता है तो महकता है, तो उसके महकने का कारण कौन है? अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? एफ बराबर या P बराबर F/2। फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। याद रखना, फोकस दूरी, इसको याद रखें, ध्यान रखें, फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या की आधी होती है। अगले सवाल पे आते हैं, ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आपको पता है घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने किस साल सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। उन्होंने कौन से देश में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी, ये बताना है आपको। तो आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी कैप्टन मोहन सिंह को चेंज करके सिंगापुर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये, अगले सवाल में पूछा गया आपसे कि आप बताएं, अच्छा न्यूमेरिकल है, 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति अपने सिर पर 20 किलोग्राम के भार के साथ प्रत्येक 0.25 मीटर ऊंचाई की 20 सीढ़ियां चलता है, तो ऊपर चलने में किया गया कार्य बताएं। आसान सा सवाल है, मुझे लगता है कि आप कर लेंगे। चलो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, थोड़ा सा जगह बनाता हूं। कार्य यानी कि आपको निकालना है स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh निकालना है आपको। तो U कितना है? 50 किलो का आदमी है और 20 किलो का उसके पास क्या है? सामान है।
जी का मान आपको पता है 10 होता है, और एच का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक सीढ़ी है 0.2 मीटर की, एक सीढ़ी है 0.2 मीटर की, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 20 सीढ़ियाँ हैं 20, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 मीटर, यानी इसको 5 से और गुना करते तो ये हो गया 70, ये हो गया 10, और ऊंचाई हो गई 5 मीटर, मल्टीप्लाइड बाई हाँ बस मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी नहीं, तो कितना हो गया 7 पचे 3500, तो जो भी 3500 होगा वो उसका सही आंसर होगा। तो देखो अब ऑप्शन 5 जूल, 3500 जूल, 100 जूल या 3430 जूल, तो सही आंसर वैसे 3500 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सही आंसर होगा क्योंकि जी का मान 10 नहीं माना गया है, जी का मान माना गया है 9.8 माना गया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है पीएच संबंधित है, पीएच किस बात से संबंधित है, तो पीएच को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो यानी कि ये संबंधित है हाइड्रोजन की सांद्रता से, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है ओ जो ग्रुप है वो कैसा है, तो याद रखो ए बी सभी को दे सकता है, ए बी किसी से भी ले सकता है, और ओ किसी को भी दे सकता है, यानी कि ओ जो है वो है सार्वत्रिक दानकर्ता, यूनिवर्सल डोनर, किसी को भी दे सकता है। अगला सवाल है अगले सवाल में पूछा गया है ये आपसे, ये न्यूमेरिकल लगाना है आपको। जी बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है, गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.06 सेकंड लगते हैं, उसकी गति 600 मीटर प्रति सेकंड है, और बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा, बल निकालना है। ये आपका होमवर्क है, इसे आप करें, मैं बताता हूँ कैसे लगेगा। याद रखें जब आप फोर्स निकालना हो ऐसे सवालों में तो कैसे निकालते हैं, फार्मूला होता है F बराबर mv/t। देखो यहाँ पर m का मान दिया है, इसे रखो, v का मान दिया है, इसे रखो, और अपान में ये रखो। तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, भारतीय निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों की संगठन से संबंधित है, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाता है। याद रखें अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायतों के गठन से। आप मुझे बताओ, सरकार एक कानून बनाने जा रही है अनुच्छेद 44 पर, तो आप मुझे बताएं अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है। अगला सवाल मिलाना है आपको, तो मिला लें। लैक्टोमीटर क्या नापता है, लैक्टो का मतलब होता है दूध, यानी दूध की शुद्धता नापता है। अमीटर आपको पता है, अमीटर में विद्युत धारा नापी जाती है। हाइड्रोमीटर में आर्द्रता नापी जाती है, और वोल्ट मीटर में विभव नापा जाता है। तो ये हो गया इसका सही आंसर। आगे आते हैं। आगे पूछा गया है ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर जल्दी से उन्हें बदला नहीं जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं। जैसे कि कोयला, आपको पता है कोयला, पेट्रोल, ये सब चीज़ें बहुत सालों से जमी हुई हैं, इसके बाद ये पेट्रोल कोयला में बदल गई हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है। तो याद रखें इन सब चीज़ों को कहा जाता है गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अगला सवाल है एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है, अगले चरण में वो 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या होगी। चाल बताएं आप, तो चाल बराबर आपको पता ना दूरी बटे समय, तो औसत चाल में किया जाता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी आप बताएं कितना है, तो आप देखेंगे कुल दूरी है 15 मीटर, यहाँ पे चला 15 मीटर यहाँ पे, तो कुल दूरी हो गई 30 मीटर। कुल समय कितना है, तो आप देखें 4 सेकंड यहाँ लगा है और 2 सेकंड यहाँ लगा है, तो इस तरह से पता लगा 6 सेकंड लगा, तो 6 पंचे 30, तो यानी इस तरह से कितना सेकंड लगा 30 सेकंड, यानी 5 सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। आत्मनिर्भर अभियान के तहत कितने रुपए की केंद्र की पैकेज की घोषणा की गई थी। आत्मनिर्भर भारत में कितने रुपए के पैकेज घोषणा की गई थी,
तो आत्मनिर्भर भारत में 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी। अगला सवाल है, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया गया था? किसने रद्द किया था? देखो, रद्द करने को अंग्रेजी में कहते हैं रिपील करना, हटा देना, रिपील, रिपील। तो रिपील मतलब हटाना, तो रिपील से नाम रखें रिपन। रिपन ने क्या कर दिया? रिपील कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन ने हटा दिया और लिटन ने इसे लागू किया था। अगला सवाल है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? किस बात पर? याद रखें, गुरुत्वीय त्वरण का मान हर जगह अलग अलग होता है। मतलब पृथ्वी से अक्षांशों पर, जैसे ऊंचाई पे जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो इन पर अलग अलग इनका प्रभाव होता है। यानी पृथ्वी के तल पर, तल के अक्षांश पर निर्भर करता है। अगला सवाल, चंद्रमा का व्यास, ये है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, ये बताएं। जी का मान कितना है? तो जी का मान आप बचपन से पढ़ रहे हैं, जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है, सेल में जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? सेल में भरा होता है केमिकल, और केमिकल से जो ऊर्जा बनती है उसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा। अगला सवाल, कोविड-19 से संबंधित वह क्षेत्र जहां कोरोना वायरस के संक्रमण के 6 या उससे ज्यादा केस पाए जाते हों, उन्हें क्या कहते हैं? 6 लोग कोरोना के मरीज हो या 6 से ज्यादा हो, तो वो स्थान क्या कहलाता? उस स्थान को कहा जाता है हॉटस्पॉट। उस स्थान को क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट। चलो आप बताओ, क्वारंटाइन शब्द को कौन सी डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? फिर से सवाल सुने, क्वारंटाइन शब्द को किस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना था? उम्मीद है कि आप मेरे पूछे गए प्रश्नों को जरूर कमेंट में लिखेंगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मदद मिल पाए। अगले सवाल पे आते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वृक्षावरण, वनावरण और वृक्षावरण के क्षेत्रफल में कुछ कितनी वृद्धि हुई है? यानी 2 सालों में कितनी वनों की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 5188 वर्ग किलोमीटर जो वन थे उनकी वृद्धि हुई है इस रिपोर्ट के अनुसार। अगला है, अगले सवाल में पूछा गया है कि आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम कहाँ का निर्माण किया जा रहा है? तो आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम बनाया जा रहा है उड़ीसा के अंदर। अगला सवाल है, हाल ही में पैंगोंग झील के क्षेत्र को निम्नलिखित में क्षेत्र को लेकर भारत एवं चीन के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है। यह झील कहाँ है? पैंगोंग लिंग झील कहाँ पे है? तो आपने विवाद देखा ना, ये विवाद हुआ था लद्दाख में, तो पैंगोंग लेक है लद्दाख के अंदर। अगला सवाल है, द थर्ड पिलर हाउ मार्केट एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं रघुराम राजन, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, फोर्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष कौन बन गए हैं? ये बताएं, सर्वाधिक कमाई के मामले में फोर्स के अनुसार कौन है? ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क। ये बताएं कि कमाई करने वाला सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है? ये आपका होमवर्क है। अगला सवाल आते हैं, आईपीएल का आयोजन कहाँ किया गया? आईपीएल कहाँ का आयोजन किया गया? तो आईपीएल का पता है कि आईपीएल का आयोजन किया गया है यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात में, यूएई में इसका आयोजन किया गया। अगला सवाल है, बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है? गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की पहली वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो डॉल्फिन के लिए वेधशाला स्थापित की जा रही है भागलपुर को। आपको पता है ना कि डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा मिला है, जलीय जीव का दर्जा मिला है डॉल्फिन को। आप मुझे बताएं कि डॉल्फिन को किस वर्ष में जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया गया था उत्तर प्रदेश में? अगले सवाल में, दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल कहां पर स्थापित किया जा रहा है? सीएनजी गैस के लिए टर्मिनल कहां स्थापित कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट बनाया जा रहा है गुजरात के अंदर, यानी कि ऑप्शन बी,
भावनगर गुजरात में। अगला सवाल है, तो अगला सवाल है फिक्की शब्द संक्षेप फिक्की FICCI में प्रयुक्त आई का क्या मतलब है। सिंपल है ये, मैं आपको होमवर्क ही दूंगा, आप फिक्की का फुल फॉर्म कमेंट में लिखें। फिक्की का फुल फॉर्म FICCI, फिक्की का फुल फॉर्म लिखिए आप इसमें। अगला अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई। याद रखें, नहीं याद रहे तो सर को आपको पता है 1 और 1 कितना होता है 11, इस तरह से 1 1 जोड़कर 11 हो जाते हैं, उसी तरह से जनसंख्या बढ़ जाती है। उम्मीद है मेरी मेहनत को पसंद कर रहे होंगे। ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं है मेरे पास, इसलिए वीडियो शायद उतना अच्छा नहीं बन पाता जितना कि बड़े चैनल से बनाते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और ज़्यादा आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। चैनल को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।